इस लेक्चर में हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम एलिफेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, उसमें एक एलिफेंट की मौत हो गई है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। एलिफेंट्स क्या होते हैं? एलिफेंट्स आर मैमल्स ऑफ द फैमिली एलिफेंटिडा। जो एलिफेंटिडा फैमिली होती है उसके मैमल्स होते हैं एलिफेंट्स। और ये मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स को डिफाइन करते हैं जी। मान लो कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, वो वन क्या है? वर्टेब्रेट है। वर्टेब्रेट मतलब उसमें स्पाइनल कोड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है उसके पास। तो दूसरी कैटेगरी होती है जी, अगर वो बेबी प्रोड्यूस करता हो, बेबी प्रोड्यूस करता हो यानी कि बच्चे देता हो, अंडे ना देता हो, एग प्रोड्यूस ना करता हो कि अंडे देता हो फिर बच्चे निकलते हो, नहीं जी। फिर तीसरी क्या कैटेगरी होती है मैमल्स को डिफाइन करने की? तीसरी होती है जी उस वो क्या है, क्या कि वो मिल्क प्रोड्यूस करता हो, यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाता हो। चौथी क्या कैटेगरी होती है मैमल्स को डिफाइन करने की? चौथी होती है जी अगर उसका वार्म ब्लड हो, यानी कि वार्म ब्लडेड हो, उसका खून है जो वो गर्म हो, तो इस कैटेगरी को फुलफिल करता हो तो उसे मैमल्स डिक्लेयर कर देते हैं, वो मैमल्स होता है। जैसे ह्यूमंस का है, मैमल्स है जी, हाँ ह्यूमन मैमल्स है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी है, वर्टेब्रेट भी है। बेबी प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी, बेबी अंडे नहीं देते। वुमन क्या है? बेबी प्रोड्यूस होती है, मिल्क भी प्रोड्यूस होता है और वार्म ब्लडेड खून गर्म होता है। डॉग मैमल्स है, हाँ जी, डॉग भी मैमल्स है। मुर्गी मैमल्स नहीं है जी, क्योंकि वो अंडे देती है फिर बच्चे होते हैं। तो इस तरह से मैमल्स को डिफाइन करते हैं। अब एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं। एलिफेंट क्या है? उसकी 3 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। 2 अफ्रीका में पाई जाती हैं, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, और एक पाई जाती है एशिया में, एशियन एलिफेंट बोलते हैं उसे। ये एलिफेंट है जी, हाथी आपने देखा भी होगा। इसके देखने में क्या है, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं बुश और फॉरेस्ट, उनके देखने में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम जानेंगे पूरा डिटेल से। पहले एलिफेंट क्या है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया में कर्नाटक स्टेट में कितने? 6049 एलिफेंट पाए जाते हैं। उसके बाद असम में मिलते हैं 5719, उसके बाद केरल में 3054 एलिफेंट। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्री में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक कंट्री में मिलते हैं, बोट्सवाना कंट्री में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री है बोट्सवाना। इसमें वर्ल्ड के बिगेस्ट पॉपुलेशन है एलिफेंट की इसके पास। और अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। आईयूसीएन क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए एक एसोसिएशन है जो काम करती है। ये कब बनी, कैसे, इसके बारे में पूरे डिटेल से मैंने एक लेक्चर बना हुआ है, सिर्फ 2 मिनट का है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जाके देख सकते हो आप। आईयूसीएन साइट्स और क्या है आपका सीएमएस, इन तीनों के बारे में डिटेल से बताया, सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो, उसमें देख सकते हो। तो अफ्रीकन जो एलिफेंट है, याद रखना, आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी में है। और जो एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। तो एंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट को ज़्यादा खतरा है अफ्रीकन एलिफेंट से। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? जो अफ्रीकन लाइफ स्पैन का मतलब है कितने दिन तक जीते हैं ये। जो अफ्रीकन एलिफेंट है, बुश एलिफेंट, वो 60 से 70 ईयर तक जीता है। और जो एशियन एलिफेंट है वो 48 ईयर तक जीता है। और जो मास है, इसका भार है, इसमें वजन कितना है? इसमें अफ्रीकन बुश एलिफेंट में 6000 किलोग्राम का वजन होता है, कम से मतलब क्या है नॉर्मली। और एशियन एलिफेंट है उसमें जनरली कितना वजन होता है? 4000 किलोग्राम। और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट है, दूसरा जो अफ्रीकन एलिफेंट है फॉरेस्ट एलिफेंट, उसमें 2700 किलोग्राम के अराउंड वजन होता है। और इसमें जो जेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है? जेस्टेशन पीरियड का मतलब है जी गर्भावस्था, मतलब कितने दिन में ये बच्चे पैदा करता है एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट है वो उसे 22 महीने में लग जाते हैं। और जो एशियन एलिफेंट है उसे 18 से 22 महीने, 18 to 22 मंथ्स। तो आप ये याद रख सकते हो कितने महीने लगते हैं इसमें। और दूसरा इसकी हाइट कितनी होती है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट की जो हाइट है 3.2 मीटर की हाइट होती है और एशियन एलिफेंट की 2.8 मीटर। तो आपको याद रखना जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो एशियन एलिफेंट से लार्जर है, उसकी हाइट ज़्यादा है अफ्रीकन एलिफेंट की, एशियन एलिफेंट से हाइट ज़्यादा है। तो इसका लेक्चर ये खत्म हुआ। आपने देखा होगा यूपीएससी के लेक्चर में एलिफेंट्स के बारे में डिटेल आई थी, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे भी कोई क्वेश्चन आए तो एलिफेंट से रिलेटेड अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।